रोबन कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। फिर दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आप जो ये क्वेश्चन होते हैं किसी न किसी पेपर में जरूर आए हुए हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अपने ध्यान से देखना है, ध्यान से इनको अच्छे से नोट करना है। तो क्वेश्चन जो है लेकिन जो ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे? तो बताना है रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्षों तक राज्यसभा के जो सदस्य रहे थे, कितने वर्षों तक जो है उन्होंने जो राज्यसभा का कार्यभार जो है संभाला था, वो बताना है। कितने वर्ष थे वो? 10 वर्ष थे या 12 वर्ष? तो बी आंसर होगा 12 वर्षों तक उन्होंने जो है राज्यसभा का सदस्य जो वो रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर जो है 12 वर्षों तक जो है जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। और कौन से सन में बने थे वो सन भी आप लिखोगे 1952। 1952 में जो है जो सदस्य बने थे और 12 वर्षों तक जो है वो सदस्य जो है 12 वर्षों तक उन्होंने जो है राज्यसभा के सदस्य रहे थे। वो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने इनको दोनों को अच्छे से जो है याद रखना है। 1952 में जो है वो सदस्य बने थे और 12 वर्षों के लिए जो है उन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो है रामधारी सिंह दिनकर को जो है भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था, तो कौन से सन में उनको जो है पद्म भूषण मिला था? तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, पद्म भूषण जो है रामधारी सिंह दिनकर को जो है पद्म भूषण कौन से सन में मिला? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो आपने क्वेश्चन को जो अच्छे से याद रखना है, अच्छे से नोट करना है इस क्वेश्चन को। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है भारत सरकार ने सन 1959 ईस्वी में, सी आंसर होगा, सन 1959 ईस्वी में जो है भारत सरकार ने जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया था रामधारी सिंह दिनकर को। तो जो है सी आंसर होगा सन 1959। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है कब मिला था? ज्ञानपीठ भी पूछ सकते हैं, पद्म भूषण भी पूछ सकते हैं। तो सन 1971 ईस्वी या सन 1970 ईस्वी या सन 1972 ईस्वी या सन 1975 ईस्वी? तो कौन सी ईस्वी में जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये बताना है। मोस्ट जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है पूछे जाते हैं, तो सी आंसर होगा सन 1972 ईस्वी में जो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सन 1972 ईस्वी में। तो आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार को भी जो है अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? काव्य बताना है, कौन से काव्य के लिए जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो है कौन सा उनका ऐसा काव्य है जिसके लिए उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो काव्य का नाम भी पूछा जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस सन में मिला ये भी पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सभी को ध्यान से देखना है, अच्छे से याद करना है। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है किस काव्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो है उर्वशी, बी आंसर होगा उर्वशी। उर्वशी पर जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो है पेपर में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार में बताना है कौन जो है कब, कौन से सन में जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन बताना है, कौन से सन में जो है, सन 1958 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1960 या 1961 ईस्वी? तो कौन से सन में जो है, ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा है? तो बी होगा, बी आंसर। सन 1959 ईस्वी में जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला?
तो कौन सी रचना है वो जिसमें उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो रचना बतानी है हमें। कौन सी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका या रीति के फूल। तो किसके लिए जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए, बी, सी या डी? तो बी आंसर होगा। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो उनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय हैं। तो इसलिए जो है जो रामधारी सिंह दिनकर जी है जो साहित्य रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। संस्कृत के 4 अध्याय जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है और उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला है इस रचना के लिए। तो ये रचना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के किस काव्य को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या अर्धनारीश्वर? तो कौन सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? वो रचना बतानी है हमें जिसको हम आधुनिक युग की गीता कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र है, सी आंसर होगा। कुरुक्षेत्र जो है वो आधुनिक युग की गीता है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है कुरुक्षेत्र, उसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी के किस काव्य को विश्व के श्रेष्ठ 100 काव्यों में 74वां स्थान मिला था? कौन सा काव्य है वो? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। दिनकर जी को किस काव्य को, हुंकार है वो, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है या अर्धनारीश्वर है? कौन सा काव्य था वो दिनकर जी का जिसको विश्व में श्रेष्ठ 100 काव्य में से 74वां स्थान मिला था? वो कौन सा ऐसा काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का, वो बताना है। तो कुरुक्षेत्र, सी आंसर होगा। कुरुक्षेत्र था वो जिसमें उनको जो है 74वां स्थान मिला था। वो काव्य जो है कुरुक्षेत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है कुरुक्षेत्र जो है, ये बार बार पेपर में पूछी जाती है। रामधारी कुरुक्षेत्र जो है किसने लिखी है, राइटर भी पूछा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह बताना है। प्रथम और अंतिम रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, रीति के फूल है? तो रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम और अंतिम दोनों पूछे जाते हैं, आपने प्रथम भी ध्यान रखना है। तो रेणुका है, ए होगा। रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं अजय रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल संस्कृतायन? तो शुद्ध कविता की खोज जो है किसने लिखी है, तो उस लेखक का नाम बताना है। ए, बी, सी? तो बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? जन्म बताना है सन 1905, सन 1907 ईस्वी, सन 1908 ईस्वी या सन 1909 ईस्वी? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है, जन्म बताना है हमें। तो सी आंसर होगा, सन 1908 ईस्वी। सन 1908 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। 1908 ईस्वी में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनल का कवि, अनल का कवि किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा? तो अनल का कवि जो है किसे कहा जाता है? तो बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है अनल का कवि। ये क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकधार्य का कवि किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा? तो एकधार्य का कवि जो है बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। एकधार्य का कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ये भी आप अच्छे से याद रखोगे।
धारा का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। और अनल का कवि भी जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की अंतिम रचना है हरे को हरिनाम, हुंकार, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज। तो रामधारी सिंह दिनकर की अंतिम रचना बतानी है। अंतिम रचना कौन सी है? ए, बी, सी या डी? तो ए होगा। हारे को हरिनाम जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की अंतिम रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन वर्ष है। तो कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये वर्ष बताना है हमें। कौन से सन में जो है कुरुक्षेत्र रचना लिखी गई थी? कौन सा सन है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। कुरुक्षेत्र जो है कौन से सन में लिखी गई? कौन सी रचना जो है जिसमें 76वां स्थान मिला था, वो कौन सी रचना थी? वो भी कुरुक्षेत्र ही थी जो है। तो ये क्वेश्चन जो है आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, बार बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। 1935 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए, बी, सी या डी? तो बी होगा 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। यह आपने अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेणुका रचना का प्रकाशन वर्ष है। ए 1935 ईस्वी, बी 1946 ईस्वी, सी 1948 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। तो रेणुका रचना जो है किस सन में लिखी गई थी वो बताना है। रेणुका रचना का प्रकाशन वर्ष ए 1935 ईस्वी में जो है इनका प्रकाशन वर्ष है। 1935 ईस्वी जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसिम रथी रचना का प्रकाशन वर्ष है। ए 1935 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1954 ईस्वी या डी 1950 ईस्वी। तो रसिम रथी जो रचना है वो का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो बी होगा 1952 ईस्वी में हुआ था। रसिम रथी रचना का प्रकाशन वर्ष जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी रचना का प्रकाशन वर्ष। उर्वशी रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1960 ईस्वी, सन 1961 ईस्वी, सन 1962, 1963 ईस्वी। तो उर्वशी रचना जो है कब प्रकाशित हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है ये रचना। तो बी होगा 1961 ईस्वी में जो है उर्वशी रचना प्रकाशित हुई थी। 1961 ईस्वी। इस सन आपने अच्छे से याद रखना है जो है उर्वशी रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? ए सन 1975 ईस्वी, बी सन 1974 ईस्वी, सी सन 1978 ईस्वी या डी सन 1972 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ है ये सन बताना है हमें। जो है जन्म और मृत्यु जो है पूछी जाती है। तो बी होगा सन 1974 ईस्वी में जो है रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। ये सन आपने अच्छे से याद रखना है। सन 1974 ईस्वी जो है रामधारी सिंह दिनकर का। और जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था इनका, ये भी आप याद रखोगे। और मृत्यु जो है वो 1974 ईस्वी में हुई। ये जो है दोनों आप अच्छे से याद रखोगे। जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है वो 1974 ईस्वी में हुई। दोनों ही क्वेश्चन जो है पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, तो आपने जो है ये अच्छे से याद रखने हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो है, और जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।